क्या लखनऊ के इस पैलेस में वाकई दो आत्माएं रहती हैं? क्या सचमुच रात में यहां आने वालों को दो आत्माएं दिखती हैं? क्या दिन में भी 100 साल पुराने इस महल में उनकी आवाजें गूंजती हैं? क्यों यहां मिलती है हर पल किसी रहस्य की आहट? क्या सूरज ढलते ही जिंदा हो जाती है इस महल में दफन आत्माएं? आखिर क्यों रात के वक्त यहां से गुजरने वालों के शरीर में सिहरन होने लगती है? आखिर कैसे यहां बने तालाब में अचानक हलचल दिखाई देती है? बाहर झाड़ियों का घेरा और अंदर भूतों का डेरा। अजीब अजीब आवाज आने की डरावनी बातें भी कही जाती हैं। लखनऊ की इस इमारत से एक दो नहीं, कई रहस्यों की कहानियां जुड़ी हैं और यही दास्तान हमें खींच लाई थी इस शानदार पैलेस में। लखनऊ की एक ऐसी इमारत जो खूबसूरत नक्काशी का एक शानदार नमूना है, लेकिन वो इमारत अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी मनहूसियत के लिए जानी जाती है। उस इमारत में ऐसा क्या भी शाप है कि दिन के उजाले में भी लोग इस इमारत में आने से डरते हैं। हिंदू मान्यताओं में कहा जाता है जब जीते जी अगर कोई तमन्ना पूरी न हो सके तो उस आदमी की आत्मा मरने के बाद भी भटकती रहती है। इस महल को लेकर भी ऐसी ही बात कही जाती है जिसके अंदर जाने की मनाही है। डर का आलम यह है कि पैलेस के गेट पर माता की चुनरी को बांध कर रखा गया है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के बटलर पैलेस की, जहां पर मिस्टर और मिसेस बटलर की आत्माएं निवास करती हैं। इस बटलर पैलेस के अंदर जाना भी आसान नहीं है क्योंकि लोगों ने डर के मारे इसके चारों तरफ कांटे वाले पेड़ लगा दिए हैं। पूरे पैलेस में ताले पड़े हैं, चारों तरफ घना जंगल है, तो आना भी बहुत मुश्किल था। खौफ का आलम यह है कि दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है कि अंदर जाना सख्त मना है। अगर अंदर पकड़े गए तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। यहां अंधेरा होने पर पांव रखने की भी पाबंदी है, लेकिन सारी पाबंदियों को तोड़कर यहां पसरे सन्नाटे के रहस्य को हमें समझना था। कहा जाता है कि जो पूरा सच होता है वो रोशनी में नजर आता है, लेकिन कई रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए हमें अंधेरे के आगोश में जाना होता है। 1915 में जब ये इमारत बनना शुरू हुई, उसके साथ में इस इमारत की बहुत सारी कहानियां जुड़ती हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस इमारत के साथ एक अभिशाप जुड़ा था, जिस वजह से ये इमारत पूरी बन नहीं पाई, और उसके बाद वही वजह थी, वही अभिशाप था जिस वजह से इस इमारत में कभी कोई दोबारा रह नहीं पाया। यूपी की राजधानी लखनऊ और लखनऊ में सुल्तानगंज बांध और बनारसी बाग के बीच में एक आलीशान चौरुखा महल। बटलर पैलेस में क्या सचमुच भूत रहते हैं? क्या आज भी मिस्टर बटलर और मिसेस बटलर की आत्माएं यहां पर भटक रही हैं? तो क्या कहानी है इस बटलर पैलेस की और क्यों ये इमारत भूतिया इमारत है, हम आपको बताएंगे आज न्यूज़ 18 पर।
शानदार नक्काशी वाला ये महल लखनऊ ही नहीं दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और बनावट की वजह से जाना जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ डर लगता है। अकेले में इस महल के अंदर कोई नहीं आता। सिर्फ लखनऊ वासी ही नहीं, दुनिया भर के सैलानी इसे देखना चाहते हैं, लेकिन डर का साया किसी को यहाँ आने नहीं देता। ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो हर किसी का मन मोह लेती हैं। लेकिन लखनऊ की खूबसूरत इमारतों के बीच एक ऐसा बंगला है जहां भूतों का डेरा होने का दावा किया जाता है। हमारी टीम जब इस पैलेस के अंदर रात के 11 बजे दाखिल होने की कोशिश करती है तो रास्ता इतना आसान नहीं था। तो हम लोग बटलर पैलेस की सीमा के अंदर आ गए हैं। आपको यहाँ पर टूटे हुए जीने के निशान आपको दिखेंगे। जीना यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन चूंकि अंदर जाना प्रोहिबिटेड है, पूरी तरीके से अंदर जाना मना है, इसलिए इस पूरे इलाके को जो है वो कांटों के झंगाड़ियों से, झाड़ियों से जो है वो बिल्कुल ढक दिया गया है। कोई ऊपर जा नहीं सकता है। दिन के उजाले में तो लोग यहाँ पर आने से डरते हैं। हम आपको रात के अंधेरे में लेकर आए हैं इस भूतिया बटलर पैलेस की असल कहानी आपको हम बता रहे हैं। झाड़ियों की जकड़न न्यूज़ 18 की टीम को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। जिस बंगले को लेकर तमाम डरावनी कहानियां सुनाई जाती हो, उस बंगले में रात के 11 बजे इन झाड़ियों से होकर जाना कितना डरावना होगा, कल्पना नहीं कर सकते। इसके बावजूद हम आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। बटलर पैलेस पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये पूरा इलाका पूरा जंगल में तब्दील हो गया है। अब यहाँ पर कोई रास्ता भी नहीं बचा है आने का, तो जंगल से होते हुए आपको इसके अंदर आना पड़ेगा। और बहुत ही चूँकि जंगल बेतरतीब है, लिहाजा आपको दिखाना इम्पोर्टेंट है कैसे यहाँ पर चीज़ें हैं। और इसके आगे रास्ता बंद है भाई, बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, तो हम लोगों को कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। रास्ता मुश्किल होने की वजह से न्यूज़ 18 संवाददाता मोहम्मद शबाब ने आगे बढ़ने की बजाय दूसरे रास्ते की तलाश शुरू की। फिर दूसरी पगडंडी जो कटीली झाड़ियों से होकर महल के अंदर जाती है, उसका सहारा लिया और काफी मशक्कत के बाद बटलर पैलेस के अंदर पहुंचे। कहने को बटलर पैलेस बहुत खूबसूरत इमारत है, बहुत बेहतरीन अंदर से इसे बनाया गया है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है लोग यहाँ आने से डरते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ मिस्टर बटलर और मिसेस बटलर की आत्माएं निवास करती हैं। गेट के बाहर भी इस बात को लिखकर लगा दिया गया है, लोगों से ताकीद कर दी गई है कि वो इस इमारत के अंदर ना आए। लेकिन हमारी कोशिश थी कि वाकई में क्या यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ है। घड़ी में 11:30 बजे रात का समय हो रहा है और इमारत तो भयावह है, रात के अंधेरे में ये और ज़्यादा डराती है। हमारी पड़ताल रात के अंधेरे में चल रही थी। महल के एक एक कोने में हमारी टीम देख रही थी। कभी हम महल की खिड़कियों से झांकते पेड़ों की ओर देख रहे थे, तो कभी पैलेस के बंद सीढ़ियों का जायजा ले रहे थे। लोग कहानियां सुनाते हैं कि दिन में जब कोई इस महल के पास आता है तो यहाँ रहने वाली आत्माएं किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा देती हैं। दावा किया जाता है कि आत्माएं कुछ ऐसा करती हैं कि यहाँ आने वाले के मन में दहशत हो जाए और वो भाग जाए। हम इन्हीं दावों की पड़ताल कर रहे थे। यहाँ न तो बिजली की रोशनी थी और न ही यहाँ कोई और जो उजाले की व्यवस्था कर सके। हमारी टीम रात के घुप अंधेरे में मोबाइल की रोशनी और वीडियो कैमरे के फ्लैश के प्रकाश में बटलर पैलेस के रहस्य को समझने में जुटी रही। न्यूज़ 18 का मकसद
लोगों के दिलों से, लोगों के जहनों से वहम को और अफवाहों को हटाना है। हम किसी भी तरह की किसी भी बात का, उन अफवाहों का समर्थन नहीं करते, लेकिन ये बात सच है कि इमारत डरावनी है, भूतिया है। और एक अधूरी पर शानदार इमारत में भूतिया रहस्य को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 60 लखनऊ में बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। ये इमारत भी हेरिटेज जोन का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन इसकी बेतरतीब रखरखाव और यहाँ के अभिशाप ने इस इमारत को मनहूस बना दिया है। इस इमारत के उस तरफ यानी कि बाहर के परिसर में एक झील भी बनाई गई थी। वो तालाब भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उस तालाब में, उस दौर में जो नवाब थे, जो राजा महमूदाबाद थे, वो यहाँ पर आते थे। इस इमारत का नाम 1907 में अवध के सीई डिप्टी कमिश्नर बटलर के नाम पर है। बटलर का पूरा नाम सर हाईकोर्ट बटलर था, जो सिविल सेवा के एक अधिकारी थे और 1918 से 1921 तक आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बाद में बटलर अपनी पत्नी के साथ इसी पैलेस में रहे। लखनऊ के सुल्तानगंज बांध और बनारसी बाग के बीच में एक शानदार चौतरफा खूबसूरत सी इमारत है। इसे बटलर पैलेस कहते हैं। 1915 में राजा महमूदाबाद ने इस शानदार इमारत को बनाने का सोचा। उनके जहन में राजस्थान के जैसी खूबसूरत इमारतों का ख्वाब रहा होगा, तभी तो राजस्थान से उस समय के सबसे मशहूर आर्किटेक्ट को बुलाकर इस इमारत को डिजाइन किया गया था। मौजूदा मॉडल देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर यह इमारत पूरी बनकर तैयार हो गई होती तो इसकी भव्यता और दिव्य होती। इस पैलेस का नक्शा लखनऊ काउंसिल चैंबर्स की शानदार इमारत के प्रसिद्ध वास्तुकार सरदार हीरा सिंह ने बनाया था। हालांकि यह पैलेस अधूरा ही रह गया। 1915 में बटलर साहब ने राजा महमूदाबाद की इस इमारत में नींव रखी, लेकिन यह इमारत थोड़ी ही बन पाई थी कि 1921 में जोरदार बाढ़ आ गई, जिसके बाद इमारत का बहुत सारा हिस्सा ढह गया। शायद यही वजह थी जिसके बाद राजा महमूदाबाद ने आगे अपनी इस इमारत को नहीं बनवाया। इस इमारत के अंदर बेहतरीन वेंटिलेशन की व्यवस्था की गई है। शानदार चौपहली कोठी को आकर्षक बनावट और इसका प्रभावशाली स्थापत्य राजस्थानी शैली का है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये लखनऊ का प्रसिद्ध गेस्ट हाउस भी रहा। इस इमारत को बहुत खूबसूरती के साथ इस तरह डिजाइन किया गया था कि गर्मी के मौसम में अगर कुछ भी ना चले तब भी ये इमारत बहुत ठंडी रहती थी अंदर से। और अभी भी हम लोग अंदर हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है इसलिए ठंड और ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन इसका वेंटिलेशन बेहतरीन आर्किटेक्ट का एक खूबसूरत नमूना है। 1915 में जब ये इमारत बनना शुरू हुई तो उसके साथ में इस पैलेस को लेकर बहुत कहानियां जुड़ी गईं। 1915 में जब ये इमारत बनना शुरू हुई तो उसके साथ में इस पैलेस को लेकर बहुत कहानियां जुड़ती गईं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस इमारत के साथ एक अभिशाप जुड़ा था।
जिस वजह से इमारत पूरी नहीं बन पाई और इसी अभिशाप की वजह से इस इमारत में कभी कोई दोबारा नहीं रह पाया। ना तो इस बिल्डिंग को कोई इस्तेमाल होता है और ना ही यहां बने तालाब में कोई जाता है। अब हम आपको उस तालाब पर ले चलेंगे जहां पर उस समय शिकार किया जाता था। चलिए हमारे साथ। इस महल की खिड़कियों से वो तालाब भी दिखाई देता है जहां पर महमूदाबाद के राजा साहब स्नान करने आते थे। बताया जाता है कि बटलर पैलेस बनाते वक्त यहां की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से यहां पर गड्ढे बन गए। लेकिन बाद में ये गड्ढे गोमती नदी से जुड़ गया और एक बड़े तालाब के रूप में बदल गया, जिसकी वजह से बटलर पैलेस की शोभा और बढ़ गई। राजा ने इस झील को सहेजा और इस्तेमाल किया। बाद में तमाम लोग अधिकारी इसका इस्तेमाल किए, लेकिन किसी ने इसके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया। इस इमारत में अंदर जाने को मनाही है। ऊपर जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन ये इमारत जितनी खूबसूरत नीचे है उतनी ही खूबसूरत ऊपर का व्यू भी है। लेकिन डर के आलम के चलते इस इमारत में ऊपर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हालांकि इस इमारत में जिस तरह के नीचे का जो बेस फ्लोर है वो उतना खूबसूरत बनाया गया है, बिल्कुल ठीक इसी तर्ज पर ऊपर 2 और मंजिल बनाए गए थे। लेकिन चूंकि इस इमारत का रखरखाव नहीं हो पा रहा था सही ढंग से, यहाँ पर अराजक तत्व जो थे वो ज़्यादा जमा होने लगे थे। इस वजह से इस इमारत में ऊपर जाने वाले रास्ते को जो है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन जितना खूबसूरत नीचे का है उतना ही खूबसूरत ऊपर का भी है। इमारत का अगर रखरखाव होता तो शायद बहुत कुछ और बेहतर हो सकता था, लेकिन रखरखाव की कमी की वजह से ये बटलर पैलेस भूतिया महल के रूप में तब्दील हो गया। इन सभी बारीकियों को देखते हुए न्यूज़ 18 की टीम रात के 12 बजे के बाद भी उन सायों की तलाश करती रही, जिसके डर से लोग यहां नहीं आते हैं। हर सवाल का जवाब हमने टटोलने की कोशिश की। कभी अंधेरे में बैठकर महसूस किया, कभी रहस्यमय आवाज सुनने की कोशिश की। घंटों की मशक्कत के बाद हमें ऐसा नहीं लगा कि इस शानदार महल में कोई भूत रहता है, लेकिन टूटे भवन में जाने पर डर तो लगता ही है। रात के जिस अंधेरे में लोग यहाँ पर आने से डरते हैं, न्यूज़ 18 की एक कोशिश थी कि आपको चलकर वाकई जमीन की हकीकत को बताया जाए। बटलर पैलेस हंटेड हाउस जिसे कहा जाता था, लोग कहते थे कि यहाँ पर मिस्टर बटलर और मिसेस बटलर की आत्माओं का निवास है। न्यूज़ 18 ने रात के अंधेरे में इस अफवाह पर से पर्दा उठाया है। हमारी कोशिश यही है कि वो अफवाहें जो समाज में फैली हुई हैं वो ख़त्म हो सिरे से। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि ये इमारत शानदार नक्काशी का नमूना है, लेकिन उपेक्षा का शिकार ज़रूर है। इस इमारत को भी वो तवज्जो मिलनी चाहिए जो लखनऊ की दूसरी इमारतों को मिली हुई है। तो बटलर का ये था भूतिया रहस्य। न्यूज़ 18 की खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी रमेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।